ग्रुप अपने विभाग ग्रुप के समकारी होता है। ठीक है, यानी कि समकारी का मतलब होमोमॉर्फिक, समाकारिता। ठीक है, तो देखिए प्रूफ। माना ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप कैपिटल एन है, तो जी ओवर एन एक विभाग ग्रुप होगा। माना प्रक्षित्रण एफ जी से जी ओवर एन पर निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ आपने एक प्रक्षित्रण लिया जी से जी ओवर एन पर। अब देखो प्रक्षित्रण की परिभाषा कैसे याद रखोगे। इसमें तो एलिमेंट होंगे एक्स टाइप के और इसमें एलिमेंट होंगे एन एक्स टाइप के। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जो प्रतिबिंब आएगा वो एन एक्स आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी में एक्स टाइप के यदि अवयव है तो जी ओवर एन में एन एक्स टाइप के अवयव होंगे। ठीक है, यही होंगे इसमें। यस सर, जी से जी एन पर है ना। हाँ, जी से जी एन पर, विभाग ग्रुप पर। स्पष्ट है कि अच्छा, ये जो प्रक्षित्रण होगा ये आच्छादक होगा। आच्छादक क्या होगा, क्योंकि जी ओवर एन में जो भी अवयव होते हैं वो एन एक्स टाइप के तो होते हैं, उसके अलावा तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। और एन एक्स टाइप के अवयव के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई एक्स मिलेगा ही, जिसकी इमेज होगा वो एन एक्स। ठीक है, तो स्पष्ट है कि एफ आच्छादक है चूंकि फॉर ऑल एन एक्स बिलोंग्स टू जी ओवर एन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स। भाई जी ओवर एन में जो भी सारे अवयव हैं वो एन एक्स टाइप के ही हैं, और एन एक्स टाइप का अवयव बनाने के लिए एक्स किस में होना चाहिए, जी में। ये तो जी ओवर एन की परिभाषा ही है। तो एक्स आपको जी में मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि एक्स की इमेज एन एक्स आ जाए। तो ये आच्छादक हो गया। अब ये देखिए, आच्छादक है और पुनः ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए यदि हम बात करें एफ ए बी, तो एफ ए बी क्या आएगा, एफ ए बी आएगा एन ए बी। और एन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू एन बी। और एन ए किसकी इमेज होगी, एफ ए की। और एन बी किसकी इमेज होगी, एफ बी की। यानी एफ ए बी बराबर क्या हो गया, एफ ए इंटू एफ बी हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एफ समाकारिता है, इसलिए एफ समाकारिता है। अब एक बात देखिए कि क्या ये एक एक ही होगा। एक एक ही वाली बात रह गई, पहले लिखनी थी। आच्छादक हो गया, एक एक ही रह गया। एक एक ही आच्छादक समाकारिता कोई तो हम हमको इसमें प्रूफ करना था। होमोमॉर्फिक समाकारी प्रूफ करना है।
ठीक है, समाकारिता ही प्रूफ करनी है, समकारी। एक एक की जरूरत है नहीं, एक एक की प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पर ये होता है। आगे करेंगे, अगली थ्योरम में करेंगे। तो अतः जी जी ओवर एन के समकारी है। सर ये ठीक जी है ना? ओवर का मतलब ये तो ये ओब्लिक में है क्या? हाँ हाँ, ओब्लिक में है। इसमें कौन से अवयव होते हैं? इसमें इसके एन के जी में जितने भी सहकुलक बनते हैं, कोसेट्स, उन सबका सेट ग्रुप है ये। हाँ, ये ऐसे ही है ना, मतलब जी है ना, जो कि जी में या हम्म। फिर एन समकारी है। हाँ, हाँ। जी और जी ओवर एन समकारी हैं दोनों। समाकारिता है जी से जी ओवर एन पर। सर ये उल्टा वाला ई होता है, साइन को क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। देयर एग्जिस्ट। देयर इस एग्जिस्ट, हाँ। प्रकार एक, हाँ हिंदी में लिखेंगे, इस प्रकार एक x बिलोंग्स टू जी। मतलब ऐसे, एक मिनट ऐसे नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू जी सच दैट। कम से कम एक। एक, हाँ कम से कम एक x जी में इस प्रकार है कि, पूरे की हिंदी हो गई यहां से यहां तक। कम से कम एक x जी में इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट लिखिए, थ्योरम नंबर 5। यदि एफ जी से जी ओवर एन पर इस प्रकार परिभाषित, इस प्रकार परिभाषित समाकारिता है कि एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स, अभी लिया था ना, वही की वही है समाकारिता। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एफ की अष्टी एन है। अष्टी समझते हैं? वो सारे अवयव जिनका प्रतिबिंब क्या आता है? तत्समक अवयव आता है। तो ये जो आपका जी ओवर एन है, विभाग ग्रुप, इसका तत्समक अवयव क्या होता है? एन इसका तत्समक अवयव होता है। जी ओवर एन का तत्समक अवयव क्या होता है? एन होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो इसकी अष्टी होगी वो एन होगी, यानी कि एन में जो भी अवयव हैं उन सबका प्रतिबिंब, उनके लिए एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स यानी कि एन ही आएगा। प्रूफ, चूंकि एफ कहां से, जी से जी ओवर एन पर इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये दे रखा है ना। तब अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से के इक्वल टू क्या हो जाएगा? अष्टी के में एक्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार होंगे जिनके लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है? एन आता है, क्योंकि जी ओवर एन की तत्समक अवयव क्या है? एन है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि के की वैल्यू एन के बराबर है। एफ की एस टी क्या है? एन है। तो अब के इक्वल टू, हम सिद्ध करेंगे कि हम सिद्ध करेंगे कि
के इक्वल टू एन। अब दो को बराबर कैसे सिद्ध करते हैं? पहले सिद्ध करते हैं के सबसेट एन और एन सबसेट के, तो के बराबर एन सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले के सबसेट एन सिद्ध करें। माना x बिलोंग्स टू के का अवयव मान के चले और वो बता दें एन में होगा। x यदि k का अवयव है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एन आएगा। और एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स होता है। तो इट इंप्लाइज एन एक्स इक्वल टू एन। अब एन एक्स इक्वल टू एन कब आ सकता है, एक्स को आपने एन के अवयवों से ऑपरेट किया और जो आए अवयव वो सब एन के ही आए। एन पहले से ही इसका क्या है, उपग्रुप है, तभी तो जी ओवर एन बनेगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्स किसका अवयव हो, एन का। भाई एन के अवयवों को एन से ऑपरेट करेंगे तो एन के ही आएंगे उपग्रुप की परिभाषा से। तो एन एक्स इक्वल टू एन का मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स किसका अवयव होगा, एन का अवयव होगा। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया, के जो है वो सबसेट है एन का, समीकरण 1। अब उल्टा सिद्ध करें, एन का अवयव मान के चले। पुनः यदि x बिलोंग्स टू एन, x यदि n का अवयव है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स होगा। परिभाषा तो ये कहती है एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स। क्योंकि देखिए x यदि n का है और n सबसेट होगा g का, तो x g का अवयव हो गया ऑटोमेटिक, और x यदि g का अवयव है तो एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स आएगा। तो यहां से एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x n का अवयव है तो एन एक्स की वैल्यू n ही आएगी। और जिन के लिए एफ एक्स इक्वल टू एन आता है वो किसके अवयव होती हैं, के अवयव होती हैं। इसका मतलब x किसका अवयव हो गया, के का अवयव हो गया। तो x को n का अवयव माना था, x किसका अवयव आ गया, के का अवयव आ गया। इसका अर्थ ये है कि n इज द सबसेट ऑफ k। समीकरण 1 व 2 से n इक्वल टू के और k इक्वल टू n। तो f की एस टी बराबर क्या आ गया, n आ गया। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। एफ की एस टी लास्ट में लिख देंगे, एफ की एस टी इक्वल टू एन। के को आपने एफ की एस टी माना है तो एफ की एस टी इक्वल टू एन लिख देंगे लास्ट। सर ये दोनों बराबर हो गए तो मतलब अष्टी हो गई, के एन क्या है, बराबर के हो गया तो क्या, हाँ तो के क्या माना है आपने, देखो ऊपर के क्या लिखा है, एक्स अष्टी की बिलोंग्स टू, परिभाषा ये होती है के। तो के को आपने अष्टी माना है और के हाँ किसके बराबर आ गया, एन के बराबर आ गया। एन के। तो अष्टी बराबर क्या हो गया, एन। वही तो सिद्ध करना था, एफ अष्टी बराबर एन। हाँ सर। एक थ्योरम और है, कर लें, हो जाएगी 10 मिनट में हो जाएगी। इसी तरह की थ्योरम है, चलो फटाफट से कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा चैप्टर। समाकारिता वाला क्या सर? हाँ हाँ, नहीं ये आपकी एक क्वेश्चन आ फन जाएगा ग्रुप, क्या सर से? एक क्वेश्चन। ये दोनों ही तैयार हो गए आपके, अच्छा, समाकारिता वाले चैप्टर में से दोनों। थ्योरम नंबर 6। हाँ, समाकारता की हाँ, इसमें यदि मिक्सिंग होगी अब भी हो जाएगा आपका। दोनों चैप्टर कर लिए ना अपन ने। यस सर। क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का, किसी समूह कैपिटल जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब
प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग समूह के तुल्यकारी होता है। और यदि के समूह जी तथा जी डैश की समाकारिता की अष्टी हो तो सिद्ध कीजिए कि जी ओवर के जी डैश के तुल्यकारी है। दोनों एक ही है, इसमें डिफाइन कर दिया सर ग्रुप कि में जी मैसेज का है, प्रत्येक समाकृत है। ग्रुप में मैसेज है, कोई अनकनेक्ट हो गया इसका। कौन अनकनेक्ट हो गया? दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो, दोनों ही वो जो डेफिनेशन है, जो दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट है, दोनों एक ही है। दूसरे वाले में वो कह रहा है कि जी तथा जी डैश की समाकारिता की अष्टी है, जो अभी हमने फिर थ्योरम किया कि जी से जी डैश पर एक समाकारी प्रतिबिंब है, उसकी अष्टी के होती है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जी ओवर के और जी डैश जो होंगे वो तुल्यकारी होंगे। तुल्यकारी का मतलब एक एक ही आच्छादक समाकारिता होगी जी ओवर के से जी डैश पर। तो जी ओवर के क्या हो गया? विभाग ग्रुप हो गया, अवशेष वर्ग हो गया, और वो अवशेष वर्ग जी डैश के तुल्यकारी है। वही पहले में कह रहा है, किसी समूह जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब, तो जी का समाकृतिक प्रतिबिंब जी डैश वो जी के किसी अवशेष वर्ग के तुल्यकारी होगा, यानी कि जी ओवर के तुल्यकारी होगा। समझ गए स्टेटमेंट? यस सर। है ना? तो करें इसको प्रूफ। सर इसमें मतलब एस्ट तो पहले एसटी इसके तुल्यकारी होगी। नहीं 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 नहीं, देखो, एफ एक समाकारिता होगी जी से जी डैश पर, ठीक है। और इसकी जो अष्टी होगी, एफ की जो अष्टी होगी, अष्टी से तो आपने क्या बनाया है? के। तो जो अष्टी होती है ये के क्या होगा? के होगा आपका विशिष्ट उपग्रुप। भाई अवशेष वर्ग बनाने के लिए आपको विशिष्ट उपग्रुप चाहिए ना, तभी तो बनेगा खंड ग्रुप। तो जी ओवर के क्या बन जाएगा? खंड ग्रुप बन जाएगा। और ये जो जी ओवर के खंड ग्रुप है वो जी के समाकारी प्रतिबिंब के तुल्यकारी होगा। तो जी का समाकारी प्रतिबिंब जी एफ ऑफ जी, और ये क्या हो गए? तुल्यकारी हो गए। देखो, किसी समूह जी का प्रत्येक समाकृतिक प्रतिबिंब यानी कि एफ जी किसी अवशेष वर्ग के तुल्यकारी है जी ओवर के। दूसरा भी कोई हो सकता था कि आपने एसटी लिया, इसके अलावा कोई और विशिष्ट ग्रुप भी हो सकता था, तब भी ये बात सत्य है। पर हम इसी के लिए सिद्ध करेंगे, सेकंड वाला भी सिद्ध हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और ये आपका जी डैश है। तो जी ओवर के तुल्यकारी हो गया जी डैश। देखो प्रूफ, माना जी डैश ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है,
का मतलब ये हुआ जी से जी डैश पर एक समाकारता है तथा एफ ग्रुप जी से जी डैश पर समाकारता है, तब एफ ऑफ जी बराबर जी डैश। यानी कि ये आच्छादक भी है भाई। एफ ऑफ जी बराबर जी डैश का मतलब आच्छादक है, जी डैश के हर एक अवयव की प्री इमेज है। इतना सा आपने मान लिया। माना एफ की अष्टी के है, इसकी अष्टी को आपने के मान लिया, इसलिए के जी का विशिष्ट उपग्रुप है। अतः जी ओवर के जी का खंड ग्रुप है। हम सिद्ध करेंगे कि सिर्फ ब्लर क्यों हो रहा है आज बार बार? ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट। अच्छा, अब हो गया सही। वो नेट बंद कर दिया मैंने। हम सिद्ध करेंगे कि, क्या सिद्ध करेंगे? जो जी ओवर के है वो तुल्यकारी है जी डैश के। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक प्रतिष्ठित चाहिए। माना फाई आपने एक प्रतिष्ठित ले लिया जी ओवर के से जी डैश पर। कैसे लिया? अब देखो, फाई यहां पे कैसे अवयव होंगे जी ओवर के में? ये के ए टाइप के अवयव होंगे। के ही तो होंगे इसमें, सर्कुलक। ए कहां पे होगा? जी में। अब एफ जी बराबर जी डैश है, इसका मतलब क्या होगा कि यदि ए जी का अवयव है तो एफ ऑफ ए किसका अवयव होगा? जी डैश का। तो जी सर डैश इसमें में एक्स एफ ऑफ ए टाइप के अवयव होंगे। हाँ एक्स ले लो, उससे क्या दिक्कत है, यहाँ एक्स कर दो। तो फिर जी में क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो जी डैश में क्या आएगा? एफ एक्स। तो के फाइव के एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एफ एक्स आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जी डैश क्या है? एफ ऑफ जी इक्वल टू जी डैश है। तो जो जी का अवयव होगा एक्स, उससे जी ओवर के में तो अवयव आएंगे के एक्स टाइप के, और जी डैश में अवयव आएंगे एफ एक्स टाइप के। तो फाई क्या करेगा? जी ओवर के अवयव को जी डैश पे मैप करेगा। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि फाई सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब यानी कि डेफिनेशन जो हमने मानी है वो सही है। वो कैसे करते हैं? हम दो अवयव मान के चलेंगे अलग अलग, और उनकी इमेज भी, दो अवयव समान मान के चलेंगे, उनकी इमेज भी समान आ जाएगी। अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी तथा के ए इक्वल टू के बी। के और के बी समान है ए और बी जी के लिए। तो इससे क्या होगा? फाई ऑफ के ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई ऑफ के बी। अब ये समान है तो इनकी इमेज भी समान आएगी। और फाई ऑफ के ए क्या है? ये एफ ए होगा, और फाई ऑफ के बी इक्वल टू क्या होगा? एफ बी होगा। नहीं ऐसे नहीं, ये उस तरीके से नहीं करेंगे। ये फाई ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ के बी आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, अब के ए इक्वल टू के बी है, इसका अर्थ ये होगा कि
ए बी इनवर्स जो है वो के का अवयव होगा। क्यों? क्योंकि के क्या है, इसकी एसटी है। तो आप बी इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे दोनों तरफ, तो के ए बी इनवर्स बराबर के आ जाएगा। वो तभी आ सकता है जब ए बी इनवर्स के का अवयव हो। ये विशिष्ट ग्रुप की भी परिभाषा है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के आ जाएगा। और यदि अब हम इस पर एफ लगाएं, एफ ऑफ ए बी इनवर्स करें, तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या आएगा, ई डैश आएगा। क्यों? क्योंकि के क्या है, एफ की एस टी है। तो जो भी के का अवयव होगा उसकी इमेज क्या आएगी, ई डैश आएगी। ई डैश जी डैश का तत्समक है। समझ गए? ए बी इनवर्स यदि के का अवयव है तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या आएगा, ई डैश आएगा। ठीक है यहां तक? Yes, sir. अब इस बात को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी इनवर्स एफ समाकारता है। एफ समाकारता है तो एफ ए बी इनवर्स क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। और इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। और आप एफ ऑफ बी से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स तत्समक आ रहा है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। तभी तो बी इनवर्स ऑपरेट करने पर दोनों तरफ क्या जाएगा, ई डैश आ जाएगा। और एफ ऑफ ए किसकी इमेज होगी, ये फाई ऑफ के की इमेज होगी, और ये फाई ऑफ के बी की इमेज होगी। यानी कि के इक्वल टू के बी है तो फाई ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ के बी है। यानी कि एक अवयव की दो इमेज नहीं आएंगी, एक अवयव की एक ही इमेज आएगी। यही परिभाषा होती है कि ये सुपरिभाषित है। जो आपने फलन बनाया है, फलन क्या होता है, एक की यदि दो इमेज आ रही है तो फलन परिभाषित ही नहीं है। फलन कब परिभाषित होगा, जब एक अवयव की एक ही इमेज आएगी। तो आप के और के बी को बराबर मान के चले, उससे के और के बी की इमेज भी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है। Yes, sir. अब इसको आपको क्या सिद्ध करना है, एक ही सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है और समाकारता सिद्ध करना है फाई को। ठीक है, ये तीन चीजें सिद्ध करनी है, आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। एक ही कैसे सिद्ध करते हैं, उसका उल्टा अभी जो सिद्ध किया हमने। यदि इमेज समान है, फाई ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ के बी मान के चलेंगे और सिद्ध कर देंगे के इक्वल टू के बी, उससे एक ही आएगा। अब हम फाई को एक ही सिद्ध करेंगे। एक की जगह क्या मान के चलेंगे, माना फाई ऑफ के ए इक्वल टू फाई ऑफ के बी, और इससे आपको के इक्वल टू के बी सिद्ध करना है। तो फाई ऑफ के ए किसकी इमेज आएगी, एफ ऑफ ए की, और ये किसकी आएगी, एफ ऑफ बी की। अब उल्टा करते जाइए जैसे अभी किया, फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का होल इनवर्स से ऑपरेट करते दोनों तरफ, तो एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, तत्समक। और इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, ये आ जाएगा ई डैश। जैसे किया उल्टा करते जाओ उसका, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी इनवर्स, ई डैश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए बी इनवर्स किसका अवयव हो गया, के का अवयव हो गया, और ए बी इनवर्स के का अवयव है तो के ए इक्वल टू के बी हो। जो ऊपर किया उसी का उल्टा बात करते जा रहे हैं। वहां पर के इक्वल टू के बी मान के आपने ये स्टेप लिखे और ये आ गया, इसमें ये मान के आप ये लिखते जा रहे हैं तो के इक्वल टू के बी आ गया। तो याद रखना भी आसान है। इसलिए फाई एक ही है। ठीक है, अब मैं इसको आच्छादक। क्या सिद्ध करना है, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए आप क्या मान के चलेंगे, जी डैश का अवयव लेकर के चलेंगे कोई, जी डैश के हर एक अवयव की प्री इमेज होगी, ये बात सिद्ध करनी है आपको। तो ये कैसे सिद्ध होगी, माना x बिलोंग्स टू जी डैश,
तब देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that f of A equal to x। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि f आच्छादक समाकारता है, क्योंकि f of G equal to G डैश है, यानी कि G डैश में कोई भी अवयव है उसकी प्री इमेज होगी ही होगी। f आच्छादक है, इसलिए क्या होगा? f of G equal to G डैश होगा। तो x यदि G डैश का कोई अवयव है तो उसकी संगत A G में होगा, और यदि A G में इसकी संगत अवयव होगा तो फिर K A कहां पर होगा? तो K A किसका अवयव हो जाएगा? G ओवर K का हो जाएगा, क्योंकि A किसमें है? G में है। सच दैट किस तरीके से? फाई ऑफ K A इक्वल टू क्या आएगा? फाई ऑफ K इक्वल टू F ऑफ A आ जाएगा। यानी कि हरेक अवयव के लिए हरेक A के संगत आपको एक K A मिलेगा, जिसकी इमेज क्या होगी? यानी हरेक अवयव की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। आएगा समझ में? G डैश में कोई भी x होगा उसके संगत आपको एक A मिलेगा, एफ ए इक्वल टू एक्स, यानी कि एक एफ ए जरूर होगा। Yes, ठीक sir. है, और एफ ए होगा तो ए जी का अवयव होगा, और ए यदि जी का अवयव होगा तो के ए किसका अवयव आएगा? जी ओवर के का अवयव आएगा। Yes, तो sir. जी ओवर के की इमेज एफ ए बनेगी, यानी एफ ए के लिए के ए हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। इसलिए फाई क्या हो गया? आच्छादक है। अब इसको समाकारता सिद्ध करना है, तो समाकारता सिद्ध कर दीजिए। समाकारता सिद्ध कैसे करेंगे? दो अवयव ले लें इसके। Yes, माना sir. ए बी बिलोंग्स टू जी, नहीं सॉरी जी, जी ओवर के, सॉरी जी के लिए, हाँ, ए बी बिलोंग्स टू जी, तब के ए के बी बिलोंग्स टू जी ओवर के। तो फाई ऑफ के ए के बी लिखें, तो ये क्या बन जाएगा? फाई ऑफ के ए के बी, ये बन जाएगा फाई ऑफ के ए बी, और के ए बी की इमेज क्या आएगी? इसकी इमेज आएगी एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी एफ समाकारता है, तो ये हो जाएगा एफ ए एफ बी, क्योंकि एफ समाकारता है। और एफ ए किसकी इमेज आएगा? ये आएगा फाई ऑफ के ए की इमेज, और ये आएगा फाई ऑफ के बी की इमेज। इसका अर्थ क्या हुआ? फाई ऑफ के ए के बी इक्वल टू हो गया फाई ऑफ के ए इंटू फाई ऑफ के बी। अतः फाई समाकारता है, अर्थात फाई तुल्यकारता है। एक एक ही अच्छे से समाकारता है तो तुल्यकारता है। तो जी ओवर के है वो किसके समाकारिक हो गया? जी डैश के। विभाग ग्रुप वो है समाकारी प्रतिबिंब के तुल्य हो गया।